हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग हमारे इस चैनल पर क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मोशन। ठीक है। अगर आप लोग अपने बुक में ये देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि ये जो चैप्टर नंबर 8 है मोशन, ये आप लोगों के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ना। यानी कि आपकी जो बुक है वो एक्चुअली में अब 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, जैसा कि 8th क्लास में नहीं था, है ना। 8th क्लास में तो पूरा कंबाइन हम लोग पढ़ते हैं, पर नाइन्थ से क्या हो जाता है, नाइन्थ और टेंथ में क्या हो जाता है, हम लोगों की जो साइंस की बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप लोगों का ये जो बायोलॉजी सॉरी फिजिक्स का जो ये पोर्शन है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मोशन है, और हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेस्ट में भी होती है और मोशन में भी होती है ना। अब ये जो चैप्टर है ये मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो मैं आपको लगभग सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। जैसे अगर मैंने जैसे अभी बोला कि हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रेस्ट कंडीशन में भी होती है और मोशन कंडीशन में भी होती है। तो रेस्ट कंडीशन क्या होती है और मोशन कंडीशन क्या होती है, पहले ही मैं ये चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो मोशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ है। ठीक है। हम लोग फिजिक्स में जनरली कोई भी जो भी चीज़ होती है उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलकर डिनोट करते हैं। तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, है ना। तो मोशन क्या हो जाएगा, मोशन मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम। ठीक है। आप लोग चाहो तो साथ में ये नोट्स लिख कर भी रख सकते हो, है ना। तो क्या होगा, साथ में हम लोगों का चैप्टर भी चलता रहेगा और आप लोगों के नोट्स भी बनते रहेंगे। तो आप चाहो तो ये साथ में लिखते हुए भी चल सकते हो, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप तब तक ये लिख भी सकते हो। तो मोशन क्या हो गया, मोशन एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर होता क्या है कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टाइम के हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में। जैसे इसको बहुत ज़्यादा सिंपल करके अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम लोग के पास एक कार है। ठीक है। अब सुबह के 8 बज रहे हैं, मेरे पास एक कार है और वो मेरे घर के आंगन में खड़ी हुई है। मैंने घड़ी में टाइम देखा, टाइम हो रहा था 8 बज रहा था। ठीक है। अब 8 बजे मैंने देखा तो वो कार मेरे घर के सामने खड़ी हुई है। ठीक है। अब जब थोड़ा टाइम हुआ, थोड़ा टाइम चेंज हो गया, तो मैंने क्या देखा कि वो जो कार है वो वहां से हट गई है और वो जो बस स्टैंड है, मेरे घर के पास एक बस स्टैंड है, वो वहां पे पहुंच गई। ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि 8 बजे कार यहाँ पे खड़ी हुई थी, 8:30 बजे क्या हुआ, या थोड़ा देर के बाद, है ना, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जब 8:05 हो गया मान लो, या 8:15 हो गया, तो वो कार जो है वो वहां से थोड़ा आगे चले गई, जहाँ पे बस स्टैंड का एरिया आ रहा है वहां पे चले गई। तो मैंने क्या बोला कि 8 बजे तो कार यहाँ पे खड़ी हुई थी, एक जगह पे उसका पोजीशन डिसाइडेड था कि वो यहाँ पे खड़ी हुई है, मेरे घर के सामने खड़ी हुई है। पर जब टाइम चेंज हुआ, जब टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया, तो कार ने भी अपने पोजीशन को चेंज कर लिया, वो अब मेरे घर के सामने नहीं खड़ी है, वो अब कहाँ चली गई है, वो बस स्टैंड के सामने चली गई, या बस स्टैंड जहाँ पे वहां पे चली गई। तो एक ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी जो कार है वो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो वो एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वो भी अपने पोजीशन को चेंज करता जा रहा है। अब मान लो 15 मिनट और हो गया, अब मैंने क्या देखा, वो जो कार है वो वहां से भी आगे कहीं और चले गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, टाइम इंक्रीज हो रहा है और जो आपका ऑब्जेक्ट है, अभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कार है, तो वो क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वो अपने पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है। सेम वैसे ही अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है पर वो रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट कंडीशन क्या हो गया, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका भी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। रेस्ट कंडीशन क्या होती है, जब इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट changing
changing its position with time। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, पर वो क्या कर रहा है, टाइम के हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ऐसा है रेस्ट कंडीशन में। जैसे मान लो सेम वही चीज़, हम लोग वही एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग के घर के सामने क्या है, एक कार रखी हुई है, पर आपने 15 मिनट के बाद देखा तब भी क्या है, कार वहीं पे खड़ी हुई है। आपने 1 घंटे के बाद देखा तब भी कार वहीं खड़ी हुई है। आपने 2 घंटे के बाद देखा कार वहीं खड़ी हुई है। आप पूरा दिन रुके हुए, कार वहीं पे खड़ी हुई है। तो टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है, 15 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा से 3 घंटा, 3 घंटे से 6 घंटे, 12 घंटे, कितना भी टाइम इंक्रीज हो रहा है, पर वो ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कि वो रेस्ट कंडीशन में है ना। हालांकि ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया होगा प्रीवियस क्लासेस में, पर अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपना पोजीशन को तो चेंज नहीं कर रहा है, पर उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, अपने पोजीशन को चेंज कर रही है। जैसे हम लोग के घर में फैन लगा हुआ रहता है ना, पंखा लगा हुआ रहता है सीलिंग पर। तो टाइम के हिसाब से वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, वो अपने जगह पर ही रहता है। पर जब आप स्विच को ऑन करते हो तो उसके ब्लेड्स क्या करते हैं, ब्लेड्स मूव करते हैं। तो फैन, टोटल फैन क्या है, टोटल फैन तो एक ही जगह पर है, और उसके ब्लेड्स क्या कर रहे हैं, टाइम होने के हिसाब से मूव कर रहे हैं, है ना, रोटेशन कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा फैन अभी इस कंडीशन में मोशन में आ जाएगा। पर मान लो अगर स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो ब्लेड्स भी अपनी जगह पर ही रहेंगे, और अगर ब्लेड्स अपनी जगह पर रहेंगे तो मेरा जो फैन है, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो किस कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो अब इतनी चीज़ों से लगभग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि रेस्ट कंडीशन क्या होती है और मोशन कंडीशन क्या होती है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मोशन कंडीशन में होती है। जैसे मान लो कि अगर एक बर्ड है जो आसमान में ट्रैवल कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, आपका जो बर्ड है वो मोशन कंडीशन में, मोशन में है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। अगर हम लोग बात करें फिश की, मछलियों की, तो मछलियाँ क्या कर रही है, पानी के अंदर तैर रही है। तो वो भी क्या कर रही है, वो भी मोशन कंडीशन में, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपने पोजीशन को चेंज कर रही है ना। इसके अलावा अगर हम लोग हमारे बॉडी की बात करते हैं, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग आगे पढ़ोगे कि हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड होता है वो कौन पंप करता है, तो वो हमारा हार्ट पंप करता है ना। तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, और ब्लड जो है वो हमारे वेन्स और आर्टरीज से, हमारे बॉडी के अंदर वेन्स और आर्टरीज होते हैं, तो उनके अंदर ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, और फ्लो होकर हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। तो ब्लड भी क्या कर रहा है, टाइम के हिसाब से अपने पोजिशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर से बनी हुई है ना। और अगर हम लोग मैटर की बात करें, किसी भी मैटर की बात करें, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। और उस एटम के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। हालांकि हम लोग इतना डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री में आ जाएंगी, पर अगर अपन ऐसे ही देखें तो हमारे पास मैटर होता है, और मैटर में सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। और उस एटम के अंदर भी 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, वो हमेशा न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहता है ना। अभी शायद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया होगा, और अगर कर लिया है तो भी शायद ये वाला पोर्शन अभी नहीं पढ़ा होगा। पर अगर आप ऐसे ही अगर समझना चाहो तो क्या समझ सकते हो कि जो भी एटम होता है ना, वो एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गोल गोल घूमते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर गोल गोल घूम रहे हैं, इसका मतलब वो किस कंडीशन में, मोशन कंडीशन में। इसके अलावा अगर हम लोग प्लैनेट्स की बात करें, है ना, अगर हम लोग हमारे अर्थ की बात करें, या फिर हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स की बात करें, जुपिटर, मार्स, है ना, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, या फिर अगर हम लोग मून की बात करें, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे भी, जैसे अगर हम लोग प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब प्लैनेट्स किस कंडीशन में, मोशन कंडीशन में। अगर हम लोग हमारे मून की बात करें तो मून क्या कर रहा है, मून भी अर्थ का चक्कर लगा रहा है, मून भी अर्थ का रोटेशन कर रहा है।
तो मून भी किस कंडीशन में, मून भी मोशन के कंडीशन में है ना। तो सिंपली हम लोग को यहाँ से पता क्या चलता है, हम लोग को यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मोशन कंडीशन में है ना। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, है ना, क्या क्या चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में जो हो रही है, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन, है ना। क्या क्या चीज़ें हो रही है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट देखा कि बर्ड्स क्या कर रहे हैं, बर्ड्स स्काई में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो मोशन में। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा कि जो फिश होती हैं वो पानी के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, है ना। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा कि जो एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, हमेशा सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स हो गए या फिर मून हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये सन के अराउंड या फिर मून जो है वो प्लैनेट के अराउंड क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब कभी कभी मोशन जो है वो हम लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से भी, इनडायरेक्ट एविडेंस के तौर पे भी दिखाई देता है ना। कैसे दिखाई देता है जैसे मान लो कि हवा जो है वो ट्रैवल कर रही है, हवा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा रही है, पर क्योंकि हवा जो है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वो हम लोग को नजर नहीं आएगी, क्योंकि हवा में जो गैसेस प्रेजेंट है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो वो पार्टिकल्स तो हम लोग को नजर नहीं आएंगे। पर जब हवा चलती है तो हवा चलने की वजह से जितने भी आसपास की चीज़ें होती हैं वहाँ से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हवा जो है वो मोशन कंडीशन में। जैसे अगर हवा चल रही है तो उसके वजह से जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो डस्ट के पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे, तो जब डस्ट के पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे तो उससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि हवा जो है वो मोशन के कंडीशन में, मतलब हम लोगों को इनडायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है। अगर हवा चल रही है तो जो लीव्स है ना, जो पेड़ों पर जो लीव्स है वो क्या कर रही है, वो भी मोशन के कंडीशन में आ जाएंगी, तो इससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि हवा मोशन के कंडीशन में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारे दिन और रात होने की, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग का जो प्लैनेट होता है अर्थ वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, अपने ही एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहा है, जिसके वजह से दिन और रात हो रहा है। तो दिन और रात होने के वजह से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि हम लोग का जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है ना। और हम लोग का जो अर्थ है वो सन के भी आसपास गोल गोल घूम रहा है, तो जब हमारा अर्थ सन के आसपास गोल गोल घूम रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से हम लोगों की जो सीजन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। जब हमारा जो प्लेनेट है अर्थ वो जब सन के थोड़ा पास आ जाता है तो हम लोगों का जो सीजन होता है वो क्या हो जाता है, समर का सीजन आ जाता है। जब हम लोगों का प्लेनेट सन से थोड़ा दूर दूर चला जाता है तब हम लोगों का कौन सा सीजन आ जाता है, विंटर का सीजन आ जाता है ना। तो क्योंकि हम लोगों के मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, या फिर हम लोगों का जो वेदर है उसमें चेंज आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि हम लोगों का जो अर्थ है वो मोशन कर रहा है, या वो हमारा अर्थ जो है वो मोशन में है ना। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, पर वो एक पर्सन को लग रहा है कि वो मोशन में है, पर दूसरे पर्सन को ये लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है ना। ऐसा कब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप एक बस में बैठे हुए हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो। अब जब आप विंडो से बस के बाहर देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको बहुत सारे ट्रीज नजर आएंगे, बहुत सारे पेड़ नजर आएंगे। तो मान लो कि एक पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है और हम लोग बस में बैठे हुए हैं, और जब हम लोग बस में बैठकर यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो हम लोग जब विंडो के बाहर देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा कि ये जो पेड़ है ये पेड़ हमारे पास आ रहा है, और जब हम लोग इस बस से आगे चले जाएंगे तो ये जो पेड़ है वो हम लोगों से दूर होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को ये लगेगा कि पेड़ जो है वो हमारे पास आ रहा है और फिर पेड़ हम लोगों से दूर जा रहा है, पर पेड़ एक्चुअली में क्या है, पेड़ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट कंडीशन में, वो कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है। पर हम लोगों को क्या लग रहा है कि पेड़ मूव कर रहा है ना। पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, पेड़ जो है वो रेस्ट कंडीशन में, पर हम लोग खुद, क्योंकि हम लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं तो हम लोग मोशन में, है ना। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो कि आप अगर बस के बाहर खड़े हुए, ठीक है, और जब आप बस के बाहर खड़े हुए और कोई दूसरा इंसान बस के अंदर बैठा हुआ है,
जो क्या आप बोलना चाहिए कि वो बस में बैठ के ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या हो जाओगे, आप मूवेबल इंसान हो जाओगे, है ना। जैसे अगर अगर हम लोग अभी पेड़ की बात करते हैं, वैसे ही मान लो आप खुद खड़े हुए हो, बस स्टैंड में खड़े हुए हो और सामने से बस गुजर रही है। जब आपके सामने से बस गुजरेगी तो उसके अंदर जो भी पैसेंजर बैठा हुआ है उसके लिए आप क्या हो जाओगे, आप एक मोशन, मतलब उसके लिए आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जाओगे जो मोशन कर रहा है, पर एक्चुअली में आप मोशन नहीं कर रहे हो, आप वहां पर सिर्फ खड़े हुए हो, है ना। अगर आप चल नहीं रहे हो, आप सिर्फ खड़े हुए हो, तो आप रेस्ट कंडीशन में हो। पर उस इंसान को क्या लगेगा कि आप पहले उसके पास आ रहे हो, मान लो आप ये इंसान खड़े हुए हो और एक बस जो है वो यहाँ से ऐसे करके जा रही है, तो आपके लिए क्या लगेगा, उसके लिए क्या लगेगा कि आप जो है वो मोशन में हो, आप उसके पहले पास आओगे, उसके बाद उससे दूर चले जाओगे। पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप रेस्ट कंडीशन में हो और वो इंसान खुद मोशन में, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ और भी जो साथी लोग बैठे हुए हैं, बस के अंदर और भी लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे उसके लिए क्या हो जाएंगे, रेस्ट कंडीशन में हो जाएंगे। मान लो मैं बस में बैठा हुआ हूँ और मेरे साइड में एक और इंसान बैठा हुआ है, तो हम दोनों बस में बैठे हुए हैं, तो हम दोनों भी रेस्ट कंडीशन में। पर जो इंसान बाहर खड़ा हुआ है, हम लोगों को क्या लगेगा कि वो इंसान मोशन में, पर उसको क्या लगेगा कि वो तो रेस्ट में ही है, पर मैं क्या हूं, मैं मोशन में हूं, क्योंकि मैं बस में बैठा हूं और मैं ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हो रही हैं, यहाँ पर एक इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि वो रेस्ट कंडीशन में, किसको लग रहा है, जो बस के अंदर बैठा हुआ है, पर वो एक्चुअली में क्या है, मोशन में। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी बस कैसी है, ट्रैवल कर रही है। पूरी की पूरी बस अगर ट्रैवल कर रही है तो जो इंसान उसके अंदर बैठा हुआ है वो भी मोशन में है, और जितने लोग पैसेंजर्स उस बस के अंदर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे मोशन में हैं। पर जब अगर हम लोग खुद अंदर बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्योंकि सिर्फ बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को क्या लगेगा कि हम लोग रेस्ट कंडीशन में, पर हम लोग एक्चुअली में रेस्ट कंडीशन में नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो ऐसा चीजें भी होती है, किस कंडीशन में, मोशन में, ये सारी चीजें होती है। अब अगर हम लोग मोशन की बात करें, तो मोशन जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोशन क्या हो जाएगा कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के लिए हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं और हम लोग कार से कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर कार से कहीं जा रहे हो तो रोड जो है वो स्ट्रेट तो नहीं होगा, रोड कभी ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है, रोड कभी स्ट्रेट भी हो सकता है, रोड कभी ऐसा मुड़कर वापस भी आ रहे हो आप, ऐसा भी हो सकता है। पर ये सारे ऑब्जेक्ट में, ये सारे चीज़ों में जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल, हमारे अर्थ के हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, है ना, जैसे कि ये अर्थ हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, और आप अर्थ के सरफेस पर ऐसे करके चल रहे हो, तो वो क्या रहेगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि रोड में आप ऐसे चल रहे हो और ऐसे घूम के वापस ऐसे आ रहे हो, तो भी अपन इसको क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे करके स्ट्रेट रोड में जा रहे हो और ऐसे करके मुड़ के कहीं और चले गए, तो भी अपन उसको क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग अर्थ के सरफेस पे हॉरिजॉन्टली ही चल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो हम लोग एक सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है। जैसे मान लो अगर हम लोग वॉच की बात करें, या फिर हम लोग अगर क्लॉक की बात करें, वॉल क्लॉक जो हम लोग जनरली हमारे घर पे लगाते हैं, तो उसमें जो मिनट हैंड होता है और जो अवर हैंड होता है ना, जो काटा होता है घड़ी का, सुई, जो उसमें सुइयां होती है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूमते रहते हैं। या फिर मान लो अगर आपने क्या किया है, आपने एक धागा लिया बड़ा सा और आपने उसमें एक पत्थर बांध दिया और आप क्या कर रहे हो, उसको ऐसे करके गोल गोल घुमा रहे हो, तो उस टाइम पर आपका जो वो पत्थर है जो कि अब एक ऑब्जेक्ट बन गया है, वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर रोटेशन कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी मोशन होता है। दूसरा एक और मोशन कौन सा होता है, जब आपने एक पत्थर लिया और पत्थर को फेंक दिया। जब आप पत्थर को फेंकोगे तो क्या होगा, ये मेरा मान लो ग्राउंड है, आपने अगर पत्थर को फेंका तो पत्थर ऐसे करके ऐसे मूव करेगा, है ना। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो ये भी मोशन में आता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ घड़ियां ऐसी होती है जिनमें पेंडुलम लगा हुआ रहता है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक वॉल क्लॉक है जिसमें पेंडुलम लगा हुआ है, तो ये पेंडुलम हो गया। अगर आपने कभी पेंडुलम को गौर से देखा होगा तो पेंडुलम का मूवमेंट कैसा होता है, ये अगर पेंडुलम है तो पेंडुलम पहले क्या करता है, एक तरफ इधर जाता है, फिर यहां से वापस इधर आता है और फिर वापस इधर जाता है, और वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहता है, ऐसे करके मोशन करते रहता है। तो वो जब एक ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे करके मोशन कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस बोलते हैं। और वो भी किस में आता है, मोशन में ही आता है ना। तो
हमारे मोशन में बहुत सारे टाइप के मोशन आते हैं, पर आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है। देखो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब उन लोगों को ये लगता है कि अपन सिर्फ एक लाइन में सीधा सीधा चल रहे हैं। तो सीधा सीधा चलने का मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। वही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप एक लाइन में सिर्फ सीधा सीधा चल रहे हो, मतलब ये नहीं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। अगर आप एक कार में बैठे हो तो रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता है, रास्ता घुमावदार भी होता है, टेढ़ा भी होता है, मेढ़ा भी होता है, कैसा भी हो सकता है रास्ता। पर वो सारी चीजें किस में कंसीडर होती है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही कंसीडर होती हैं। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपकी सारी चीजें, जब भी आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, ये सारी चीजें इसमें ही आएंगी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आएंगी। बोट से ट्रैवल कर रहे हो तो भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ोगे। और क्योंकि अपन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो ग्राफ में मिलेगा, क्योंकि ग्राफ में अपन को दो एक्सेस आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा, मैथ्स के अगर आपने चैप्टर्स अभी स्टार्ट कर दिए होंगे, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा जहाँ पे अपन ग्राफ को प्लॉट करते हैं, है ना, या चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा जहाँ पे अपन ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में क्या होता है, जनरली दो एक्सेस होते हैं, ऐसे करके अपन बनाते हैं, है ना, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो ये वाला एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग जब इस चैप्टर में आगे जाएंगे तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे मोशन को अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, अपन जो मोशन के 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे उन सब में ये ग्राफ जो है वो यूज होगा। तो अपन ग्राफ को क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोग उसको एक्सेस में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से अपन इस चैप्टर में बहुत सारा ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ इतना ही था, सिर्फ ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद वाले आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उसमें मैं इस चैप्टर को धीरे धीरे करके कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों के वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।